नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेहमान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, मौलाना फरमान साहब का जो इंटरव्यू नदीम मलिक साहब के साथ हुआ था, उसके बाद से जो है वो नाज़रीन कराम वो एक हॉट केक की तरह जो है वो बिक रहे हैं। उनके इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। अभी आसमा शिराजी साहबा का एक इंटरव्यू आया है जिसमें मौलाना साहब से मज़ीद फर्दर जो है वो कई चीज़ें उस खातून ने प्रोब करने की कोशिश की है। आइए चलते हैं, पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। मौलाना, एक तरह से एक बॉम्बशेल था जो कि आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें नज़र आया, और आपको जानते हुए, आपकी सियासत को जानते हुए, क्या आप इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात शफाफ नहीं हो सकते? देखिए, मैं थोड़ा सा ज़रा मुझे एहसास है कि मेरे अंदर ज़मीर मौजूद है और मेरी जमात के अंदर भी ज़मीर मौजूद है। तो जो इलेक्शन हुए, पिछली दफ़ा भी हुए, हमने कबूल नहीं किए, अभी भी उससे कहीं बढ़कर जो कुछ हुआ तो कैसे कबूल करें हम जी। और ये असम्बलियाँ तो इसमें तो हम सन 80 से बैठ रहे हैं, कोई आज की बात तो नहीं है कि हमारे लिए कितनी बड़ी अहमियत का हामिल हो, और जिसके ऊपर एक छाप लगती है कि ये अब दानिशज़दा पार्लियामेंट है, उसकी अहमियत क्या होगी, उसके फैसलों की अहमियत क्या होगी, उनकी कानून साज़ी की अहमियत क्या होगी। दुनिया सारी इस पर नज़र रखी हुई है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट का कोई कानून उसको हम किसी दुनिया के किसी और अदालत में किसी फैसले बतौर नज़ीर पेश कर सकते हैं या नहीं। नहीं, वो चीज़ ख़त्म हो गई हमारी अदालतों के फैसले बतौर नज़ीर पेश नहीं किए जाते। तो ये सारी सूरत हाल हमारे मुल्क के हवाले से जो मजाक हो रहा है, तो हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, तो फिर जमहूरियत का मुकदमा हजरत हम हार रहे हैं इस वक्त। दुनिया में जो हमारे खिलाफ और जमहूरियत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, तो उसमें जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है, पार्लियामेंट अपनी हैसियत खो रहा है, इसलिए आज हमने फिर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मौलाना, क्या हम ये समझें कि मियां नवाज शरीफ की सियासत को भी कहा जा रहा है कि वो भी तकरीबन ख़त्म हो गई है, माइनस हो गए? क्या आपको माइनस करने की कोशिश की गई है या कोई, क्या इसके पीछे होगा क्या? क्योंकि बहरहाल आपके एक अपनी प्रेजेंस है सियासत। तो मेरे तो माइनस की कोशिश नहीं हुई, जमात की माइनस की है। हुआ क्या है, वारदात क्या है? क्योंकि आप इलेक्शन से पहले भी बात कर रहे थे कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, आपके लिए कैंपेन के लिए इजाजत नहीं थी, थ्रेट्स थे बहुत ज्यादा। क्या आपको कहा गया? क्योंकि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ एक थ्रेट तो नहीं था, एक तो होता है थ्रेट, उसके बारे में जो यहाँ जो एस्टेब्लिशमेंट की हमारे साथ जो रोज हमें थ्रेट के लेटर मिलते थे और जिसको खैरख्वाही से ताबीर करते हैं, और हम कहते हैं कि आप हमें इलेक्शन से रोक रहे थे जी, और अगर हम नहीं रुकते तो फिर आप हमारे ऊपर हमले करते हैं जी, उसके लिए रास्ता खोलते हैं और हमारी सिक्योरिटी ख़त्म कर देते हैं आप जी। तो ये तो अपनी जगह पर है। मैं किसी एक सीट की बात नहीं कर रहा हूँ और न मैं किसी एक हल्के की बात कर रहा हूँ, मैंने मजमूई तौर पर पूरे मुल्क के इलेक्शन की बात की है, और ये मेरी जमात की आमला का तजदिया है जिसको हमने आज पब्लिक के सामने रखा। आप समझते हैं तहरीक इंसाफ के साथ भी धांधली हुई है पंजाब के अंदर खास करके? ये फैसला फिर उन्होंने करना है, मैंने नहीं करना है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ और अपनी बात करता रहूंगा, लेकिन जमहूरियत वो होनी चाहिए जो हकीकी जमहूरियत हो, जिस तरह आईन ने कहा है। ये नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुझे नतीजे हाथ में पकड़वार कर देते रहे और कहे जी जिसको जमहूरियत कहो, इसको मैं कभी जमहूरियत नहीं कहूँगा। तो आप तहरीक इंसाफ के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार है इस मामले के ऊपर? अभी हमने इस पर हवाले से नहीं सोचा। मौलाना, आपको ओवरऑल नजर क्या आ रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PMLN है, आपके पुराने इत्तेहादी हैं, क्या आपने बातचीत का दरवाजा भी बंद कर दिया है? कल शहबाज साहब से आपकी मुलाकात तो हुई थी। बातचीत का दरवाजा हम बंद नहीं करते, लेकिन उसकी इफादियत भी होनी चाहिए ना। लेकिन जिस वक्त जो चीजें हमारे मद्देनजर हैं उसको देखना होता है ना, तो उसमें हमें कोई चीज नजर नहीं आ रही। आपके मुतालबात भी हैं कुछ, तो आपने शहबाज साहब से कहा होगा कि ये मसाइल हैं, इनको दूर किया जाए? नहीं, अगर उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि जी आप लाहौर में बैठे हुए हैं और आप तशरीफ ले आए हैं और आपके बगैर मजलिस मुकम्मल नहीं हो रही, तो मैंने कहा नहीं, मेरी इस मजलिस में कोई जगह नहीं है, मैं इनकार कर दिया। हज़रत यहाँ इलेक्शन हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने कराए हैं, उन्होंने नतीजे बनाए हैं उन्होंने जी, बस पैसे लिए हैं, रिश्वतें ली हैं, अरबों रिश्वतें उन्होंने कमाई हैं इस पे। लेकिन आप ये नहीं समझते कि हामी वोट से ज्यादा मुखालिफ वोट है, और वो भी एस्टेब्लिशमेंट का? हजरत इतना वोट नहीं है हमारे सूबे में जितना डाला गया है।
तो आप इसको चैलेंज कर रहे हैं? मैं चैलेंज कर चुका हूँ ना जी। आज की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इसी को चैलेंज करने वाली बात है जी। मैं इन इदारों पर, इलेक्शन कमीशन पे एतमाद करूँ, मैं इन कोर्टों पे एतमाद करूँ, यहाँ खड़ा रहूँ उनके सामने। मैं पब्लिक में जाऊँगा, आवाम की अदालत में जाएंगे और हम इंशाल्लाह अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। यानी एहतजाज ही करेंगे इसका मतलब? जाहिर है जी। लेकिन मौलाना, आप इतनी संगीनी की जो सूरत हाल है इस वक्त, उसमें बहरहाल बैठ के बात सूरत हाल मुझसे सवाल न करें, ये उनसे सवाल करें जिन्होंने ये हरकतें की हैं। ये संगीनी की सूरत हाल है, ये उनसे पूछे जिन्होंने झक मारी है, जिन्होंने जुर्म किया है, पूरे मुल्क में किया है। लॉर्डलेस बढ़ गए हैं, लेकिन लॉर्डलेस बढ़ेंगे तो लाले भी पड़ेंगे। तो लाडलों में क्या आपके ख्याल में, ये अच्छा जुमला है, लेकिन लाडलों में PMLN भी शामिल हो गई है आपके? जी बिल्कुल है, किसी दर्जे में है। उनको भी अपना कद बता दिया है कि मियाँ साहब का ये कद है, तो आपको ये सीट हमने दी है, आप नहीं जीते हैं। ये सीट आपको हमने दी है, आप नहीं जीते हैं। ये सीट आपको हमने दी है, आप नहीं जीते हैं। इस एहसास के साथ वो असेंबली में बैठेगा। तो इसका तो मतलब है कि 2018 पे वापस चले गए, उसी तरह की पार्लियामेंट है, उससे आगे गए हैं, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है इस दफा। तो फिर तो किसी भी वक्त तब्दीली आ सकती है, जैसे पहले तब्दीली आई। वो अपनी जगह पर होगी, देखा जाएगा, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। मगर फिर भी आप नजर तो रखते हैं ना, गहरी निगाह है आपकी। अगर 2.5 साल के बाद फिर उसी तरह हुआ जैसे इमरान खान की हुकूमत के साथ था? आप बड़े लंबा वक्त दे रहे हैं। अच्छा, उससे पहले ही हो जाएगा? ये निज़ाम चल ही नहीं सकता इस तरीके से जी। सवाल ही पैदा नहीं होता जी। हमारी दिफाई कुव्वत है, हमारी जासूसी कुव्वत है और सियासत करेगी, इस पे फैसले में इस्तेहकाम होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस्तेहकाम हो सके। तो फिर हल क्या है मौलाना, क्या किया? हल यही है कि दस्तबरदार हो जाए सियासत से, अवाम के मामलात में मुदाखलत न करें। तो वो तो कहेंगे हम दस्तबरदार हैं। नहीं, एक सीट पर मैं चैलेंज करता हूँ, कोई एक सीट पाकिस्तान में ऐसी हो कि जिस पर उन्होंने सौदाबाजी न की हो। तो फिर कैसे? इकोनॉमी है, मईशत है, मिसाके मईशत की बात हो रही है, वो कैसे? मुझसे करें ना, मुझसे सवाल करने की जरूरत नहीं है जी। मैं तो इन सारी चीजों को देखता रहा, जिसके लिए मैं मियां अरबी का मुजाहरा करता रहा। मैं मुल्क के साथ वफादार हूँ, मैं मुल्क के लिए सोचता रहता हूँ। मैं पुरअमन माहौल बनाने के लिए लगा हुआ था ताकि मुल्क में सरमायाकारी के लिए कोई आ सके, मुल्क की मईशत बेहतर हो सके। लेकिन अब उनको नहीं चाहिए हमारी खिदमत, तो ठीक है फिर। तो इसका मतलब है कि बहरान ही होगा आगे? बहरान बढ़ेगा, होगा नहीं, बढ़ेगा। इस तरह नहीं है बात रुक सकती कि हम बस बैठे रहें और चंगेज खान की तरह बस लोग नीचे लेटे हुए हैं और वो छुरी लाकर दबा कर रहे लोगों को। और अगर कोई पावर शेयरिंग फार्मूला आपके साथ भी तय होता है तो आप बात करें? मेरे पास कुछ क्या है कि वैसा पावर शेयरिंग होगी? मेरे पास रखा क्या है उन्होंने? किस चीज पे बातचीत करें जी? जो झक मारी है इस पे हम ठीक हो गया, हाथ जोड़ के बस आपने सही किया है जी। ये तो बात खत्म हो गई, इसको तो हमने मुसरत कर दिया जी, क्या इस पर कोई बात नहीं हो सकती। आपने वीडियो देखी, वीडियो में आपने जैसे देखा कि मौलाना साहब जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त आसमा शराजी साहबा के सवालों के जवाब दे रहे हैं। और मज़े की बात आपको बताऊं मैं नाज़रीन कराम, मुझे थोड़ा सी तकलीफ़ हो जाती है जब कोई मजहबी रहनुमा किसी खातून के साथ इतना नज़दीक होकर बैठता है। यानी मुझे, आप हैरान होंगे कि मैं किस तरफ लेके जा रहा हूँ आपको। लेकिन कहने का मकसद ये है कि नाज़रीन कराम, एक माइक लेकर इस खातून ने जो है वो झुक कर जो है वो मौलाना साहब के ऊपर लेटी हुई है। दूसरे लफ्ज़ों में, क्या ये 2 माइक नहीं इस्तेमाल कर सकते थे? क्या ये अलग अलग नहीं बैठ सकते थे? ये यानी एक कुर्सी पे मौलाना सामने बैठा होता, थोड़ा सा फासला होता बीच में। अब वही माइक जो है वो उठाकर जो है वो मौलाना के मुंह के सामने वो लेके जा रही है और खुद इस तरह झुक रही है। तो बहरहाल खैर ये तो उसका ज़ाती मसला है। इस पे हैविंग सेड दैट, बाकी आपने चीज़ें जो सुनी मौलाना साहब से कि आप मौलाना साहब जो है वो धमाके पे धमाके करते हुए जा रहे हैं। और उन्होंने जिस तरीके से फौज के साथ साजबाज करके एक चलती हुई हुकूमत को गिराया, नाज़रीन का, क्या इस आदमी को अल्लाह माफ़ करेगा? अल्लाह को तो चले, मतलब हम बाद में जब मरने के बाद जाकर वहाँ पे जवाबदेही का अमल करेंगे, लेकिन क्या ये आवाम इसको जो देख रही है, क्या ये माफ़ कर देगी? क्या अपने इन्होंने मुफादात के लिए, यानी चंद वजारतें लेने के लिए, या नवाज शरीफ के अपने केसेस जो हैं वो माफ़ करवाने के लिए, या शहबाज शरीफ के जो मामलात हैं वो क्लियर होने के लिए, जरदारी की कई मामलात थे, इन्होंने अपनी ज़ाती जो मफादात थे उनको मुल्क की मफादात पे तरजीह दिया और एक चलता हुआ मुल्क जो है उसको बेड़ा गर्क करके आज जिस हालत में हम पहुँचे हुए नाज़रीन का, इसमें ये चंद एक लोग जो है ये शामिल हैं। और फिर हमारे जो फ़ौज के जो चंद जर्नैल हैं वो शामिल हैं। नाज़रीन का, क्या ये कौमी मुजरम नहीं है? क्या इनको करार वाकई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? मौलाना साहब की गवाही जो है वो इस सिलसिले में जो है वो आपके सामने अब आ चुकी है। आप देख रहे हैं
کہ کس کس طریقے سے جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. یعنی اوپر بیٹھے ہوئے چند لوگ آپس میں ساز باز کر کے اس ملک کی تقدیر کے سودے جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اتنا خیال نہیں ہوتا ان کو کہ یہ ملک کے جو ہیں وہ یہ چھوٹے چھوٹے جو لوگوں کے جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کو جو ہے وہ کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، لوگ جو ہیں آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، میلوں لمبی لائنیں ہیں. اور اس اڑبونگ میں جو ہے وہ کئی لوگ جو ہے رمضان میں، ناظرین کرام آپ نے پچھلے رمضان کی جو ہے وہ حالت دیکھی تھی. کیا یہ لوگ اللہ کو جواب نہیں دیں گے کہ یہ اوپر بیٹھ کر اپنے جو ہے وہ بیڈ روموں میں اور ٹھنڈی جو کمروں میں بیٹھ کر اور یہ جو ملک کے حوالے سے یہ جو کھیل رچا رہے ہیں، تو ان کو پہچاننے میں قوم جو ہے اب شاید دیر نہیں کرے گی. اور اس دفعہ جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے جس طرح قوم نے فیصلہ کیا ہے، ناظرین کرام میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس طریقے سے جوگ در جوگ نکل کے آپ نے اس اسٹیبلشمنٹ کے اور اس نواز شریف کے جو گھڑ چوڑ کو آپ لوگوں نے ناکام کیا ہے، تو اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی ناظرین کرام. اور آئندہ بھی اسی طرح ہی اگر یہ قوم جاگے گی تو میرا خیال ہے اس ملک کو ترقی کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ دیر ہو، کچھ دیر لگ جائے ہمیں منزل تک پہنچنے میں، اور دیر لگے گی ناظرین کرام ان مجرم صفت لوگوں کی جو ہے وہ حرکات کی وجہ سے. ان کے کچھ دن ہوں گے شاید یہ کام چلا لے، لیکن مستقل نہیں ناظرین کرام. اس ملک نے ترقی کرنی ہے انشاءاللہ، اور یہ ملک ترقی کر کے ہی رہے گا. ناظرین کرام آپ کا بہت بہت شکریہ، ویڈیو آپ نے دیکھی. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ کو یہ اچھی لگتی ہے. تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.